राधे राधे दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आप सभी के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का सार लेकर प्रस्तुत हुए हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर और आत्मा परस्पर अत्यंत विलक्षण हैं। केवल अज्ञान से ही इन दोनों की एकता सी हो रही है। क्षेत्र जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान है। क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा चेतन, ज्ञान स्वरूप, निर्विकार, नित्य और अविनाशी है। इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के स्वरूप का उपयुक्त प्रकार से विभाग किया गया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा गया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर संसार भ्रम का नाश हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतएव क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप आदि को भली भांति विभाग पूर्वक समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि वह क्षेत्र जो जैसा और जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय का ज्ञान देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अब इसके विषय में ऋषि, वेद और ब्रह्म सूत्र की उक्ति का प्रमाण देकर भगवान ऋषि, वेद और ब्रह्म सूत्र को आदर देते हैं। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर और भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और द्वेषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का एक समान रहना। भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं और वे ही हमारे स्वामी, शरण ग्रहण करने योग्य, परम गति, परम आश्रय, माता पिता, भाई बंधु, परम हितकारी, परम आत्मीय और सर्वस्व हैं। उनको छोड़कर हमारा अन्य कोई भी नहीं है। इस भाव से जो भगवान के साथ अनन्य संबंध है उसका नाम अनन्य योग है। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्याभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। जो भी जानने योग्य है और जिसको जानकर मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है, उसको भली भांति मैं तुमसे कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है और आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सब भूतों के बाहर और भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा
अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। जिस प्रकार समुद्र में पड़े हुए बर्फ के ढेलों के बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल व्याप्त है, इसी प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर और भीतर वह ज्ञेय स्वरूप परमात्मा परिपूर्ण है। संपूर्ण जगत में और इसके बाहर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा न हो। इसीलिए वह अत्यंत समीप में भी है और दूर में भी है, क्योंकि जिसको मनुष्य दूर और समीप मानता है, उन सभी स्थानों में वह विज्ञानंद घन परमात्मा सदा ही परिपूर्ण है। इसीलिए इस तत्व को समझने वाले श्रद्धालु मनुष्यों के लिए वह परमात्मा अत्यंत समीप है और अश्रद्धालु के लिए अत्यंत दूर है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप के आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप में भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस ज्ञान मार्ग में मेरी शरण ग्रहण करके चलने वाला साधक सहज ही परम पद को प्राप्त कर सकता है। यहाँ प्रकृति को कार्य, जड़, विकारी, अनित्य और नाशवान समझना, ज्ञान के साधनों को भली भांति धारण करना और उनके द्वारा भगवान के निर्गुण सगुण रूप को भली भांति समझ लेना, यही क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय को समझना है, जानना है तथा उस ज्ञेय स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाना ही भगवत भाव को प्राप्त हो जाना है। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य और करण को उत्पन्न करने में केवल प्रकृति ही कारण है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। जीवात्मा को सुख दुखों को भोगने वाला कहा जाता है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस शरीर में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमनंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर कभी नहीं जन्मता। शुद्ध और एकांत स्थान में उपयुक्त आसन पर निश्चल भाव से बैठकर इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन को वश में करके तथा एक परमात्मा के सिवा दृश्य मात्र को भूलकर निरंतर परमात्मा का चिंतन करना ध्यान है। इस प्रकार ध्यान करते रहने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है और उस विशुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से जो हृदय में सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है, वही ध्यान द्वारा आत्मा से आत्मा में आत्मा को देखना है। परंतु इनसे परे जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण पारायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह ही तर जाते हैं। हे अर्जुन, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव में स्थित देखता है, वही यथार्थ, वही सत्य को देखता है। क्योंकि जो पुरुष सभी में समभाव से स्थित परमेश्वर को एक समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही सत्य को देखता है।
जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में सब जगह समान भाव से व्याप्त होते हुए भी उनके गुण दोषों से किसी तरह भी लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी इस शरीर में सब जगह व्याप्त होते हुए भी अत्यंत सूक्ष्म और गुणों से सर्वथा अतीत होने के कारण बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर के गुण दोषों से जरा भी लिपायमान नहीं होती। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। जैसे स्वप्न में मनुष्य को किसी निमित्त से अपनी जागृत अवस्था की स्मृति हो जाने से यह मालूम हो जाता है कि वह स्वप्न है, अतः अपने असली शरीर में जाग जाना ही उसके दुखों से छूटने का उपाय है। इस भाव का उदय होते ही वह जग उठता है। वैसे ही ज्ञान योगी का क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की विलक्षणता को समझकर साथ ही साथ जो यह समझ लेता है, अज्ञानवश क्षेत्र को सच्ची वस्तु समझने के कारण ही इसके साथ मेरा संबंध सा हो रहा था। अतः वास्तविक सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना ही इससे मुक्त होना है। यही उसकी कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होना जानो। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।